स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं आप। एक तरफ एक इंसान बैठा हुआ है और दूसरी तरफ कागज में पेन से कुछ कुछ ड्रॉ किया गया है। और आपको बता दें जो शख्स बैठा हुआ है वह है थाईलैंड का पीएम। और ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग भारत को बहुत भारी पड़ने वाली है। जानेंगे इसके बीच में ये इस ड्राइंग को लेकर पहुंच गया है अमेरिका। जो बाइडेन से कह रहा है 28 बिलियन डॉलर इसमें लगाओ। जानेंगे क्या है मामला, क्या ये चीन की सबसे बड़ी चाल है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अरब देशों में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत यूएई और रूस ने मिलकर बड़े ऐलान किए। तो यूएई में भारत ने दागा है तारिक मिसाइल। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत अब हथियार इंडस्ट्री बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है और भारत में बने कई स्वदेशी हथियार और फाइटर जेट्स दुनिया को लुभाना शुरू कर चुके हैं। दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट LCA तेजस और भी घातक बनकर दुबई में आयोजित एयर शो में करतब दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय लड़ाकू विमान LCA तेजस में अब लंबी दूरी तक मार करने वाले और सटीक निशाना लगाने वाले LRPGM को लगाया जाना है, जिससे ये और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। अल तारिक LR एक लंबी दूरी की सटीक निर्देशित युद्ध हथियार है, जिसे अल तारिक ने बताया है जो यूएई में है। और अल तारिक एक ऐसा किट है जो मिसाइल के फायर होने के बाद भी उसे क्षमता देता है कि वो अपनी दिशा को बदल सकता है। LCA तेजस फाइटर जेट में अल तारिक LR को लगाने की घोषणा दुबई एयर शो के मौके पर की गई है, जबकि इस साल की शुरुआत में अल तारिक और भारतीय एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में MOU साइन किया गया। MOU का मकसद LCA तेजस में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को लगाना है, ताकि फाइटर जेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जो ग्राहकों को काफी ज्यादा वैरायटी दे सके। वैसे आपको बता दें, सिर्फ अल तारिक ही नहीं, यूएई, भारत और सऊदी अरब सुखोई 57 की परियोजना में भी कथित तौर पर साथ मिलकर काम करने वाले हैं। कहा जा रहा है रूस के द्वारा कि भारत और यूएई में कई सारे कंपोनेंट सुखोई 57 के बन सकते हैं। लोकल प्रोडक्शन के तहत ये काम यहाँ पर किया जा सकता है। रोजोन बोरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखिएव ने दुबई एयर शो 2023 के तहत इस बात को कहा है। दुबई के एयर शो में जहाँ हलचल मची हुई है, तो एक हलचल अमेरिका में भी मची हुई है। अपेक में जिनपिंग पहुंचे हैं और ये मीटिंग ना बहुत खास होने वाली है। भारत को इस पर नजर रखने की बेहद जरूरत है। वैसे तो इस मीटिंग के लिए PM मोदी को भी बुलाया गया था, लेकिन PM मोदी व्यस्त होने की वजह से नहीं जा पाए। हालांकि अपेक का भारत सदस्य भी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो जमावड़ा लग रहा है, इस जमावड़े में जिनपिंग के साथ एक और शख्स है। आपको बता दें कई देश यहाँ पर आ रहे हैं, जापान भी आ रहा है। वो देश है थाईलैंड। अब कुछ दिन पहले थाईलैंड के PM ने कागज में ये कुछ बनाया और कुछ बनाकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। अब जब ये पोस्ट किया तब इसे हल्के में लिया गया, तब इस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पर आपको बता दें अभी इसी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और एक बहुत बड़ा गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। हमने आपको बताया था करा कैनाल के बारे में। थाईलैंड एक कैनाल बनाना चाहता और इसे थाईलैंड न बोलकर चाइना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चाइना एक कैनाल बनाना चाहता था थाईलैंड के बीचों बीच होता हुआ, ये कुछ इस तरीके का। और इस कैनाल के जरिए कहा जा रहा था कि हमारी टाइमिंग बहुत कम हो जाएगी अगर हम हिंद महासागर से लेकर इधर के सागर को जोड़ना चाहते हैं तो, और मलक्का स्ट्रेट को छोड़कर हम आना चाहते हैं तो। मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बन गया, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से बात तो सही है कि दूरी होती है, और अगर हम करा कैनाल का इस्तेमाल करें तो ये नजदीक होगा। अब नजदीक तो होगा, सिंगापुर और मलेशिया के एक बड़े पोर्ट को भी जोड़ा जा सकता है। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर मलक्का स्ट्रेट से हट गया तो फिर यहाँ पर चाइना के लिए एक दूसरा रास्ता खुल गया। रणनीतिक तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण होने की वजह से यहाँ पर अमेरिका ने भी भांजी मार दी और भारत ने भी। और जिसके बाद हुआ ये कि ये प्रोजेक्ट चला गया ठंडे बस्ते पर। तो ये जो कुछ दिन पहले थाईलैंड के PM ने ट्विटर पर जो ये पोस्ट डाला ना, ये जो
कलम से लिखा गया है। इस पोस्ट को ऐसे समझिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, थाईलैंड के पीएम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी टीम को कि क्या करने वाले हैं। वो करने ये वाले हैं कि उनका कहना है कि हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक ब्रिज बनाएंगे, लैंड ब्रिज बनाएंगे, 28 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा, मलक्का स्ट्रेट को ये पार कर देगा और जो हमारी पुरानी क्रा कैनाल है उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से हम एक ब्रिज पास। इसी चीज को लेकर वो पहुंच रहे हैं अपेक समिट में और वहां पर 90 किलोमीटर के इस लैंड ब्रिज को जो रंगून और चिंपोन को जोड़ेगा, इसको लेकर ये पहुंचे हैं कि हम अमेरिका के सामने इस प्रोजेक्ट को रखेंगे। आपको बता दें, चाइना बेहद खुश है, चाइना इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने को तैयार है। अब सवाल ये होता है कि अपेक की मीटिंग में अमेरिका क्या सोचता, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। अमेरिका यहाँ पर क्या सोचता है और अमेरिका क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। मलक्का स्ट्रेट से जो सामान आते हैं इस इलाके में, उनसे 6 से 9 दिन कम लगेंगे अगर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाता है तो। साल भर में मलक्का स्ट्रेट से 70,000 से 80,000 वेसल्स गुजरते हैं। और आपको बता दें, अब यहाँ पर हो गया है टेंशन वाली बात, क्योंकि एक बार फिर से वो बोतल का जिन्न निकल कर बाहर आ गया है। आप सोचेंगे अच्छा, अमेरिका भी तो इस पर पैसे लगा सकता है और अमेरिका इस पर दावेदारी रख सकता है, रख क्यों नहीं सकता है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, आइलैंड में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए चीन और थाई पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग का प्रपोजल आया, जिसके बाद यहाँ हंगामा मच गया कि हमारे साथ चाइना की पुलिस क्यों यहाँ पर पेट्रोल करेगी। थाईलैंड की जनता ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रेथा थावसीन ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया और थाईलैंड सरकार ने जो पहले प्लान बनाया था कि इकोनॉमी हमारी टूरिज्म पर बेस है और बार बार अपराध और स्मगलिंग के केस आ रहे हैं, तो हम चाइना के साथ मिलकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करेंगे। सरकार के इस फैसले से आम लोगों के बीच में जबरदस्त गुस्सा आया, सोशल मीडिया पर इन्होंने विरोध किया और आखिरकार 2 दिन में उन्हें ये नियम वापस लेना पड़ा। पर सवाल ये उठता है कि आप ये सोचिए कि थाईलैंड की सरकार ये सोच भी कैसे सकती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी पुलिस गश्त लगाएगी चाइना की पुलिस के साथ? इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चाइना के। ऐसा छूट तो अभी तक पाकिस्तान ने भी नहीं दिया है। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब आने वाले इस अपेक समिट के बाद पता चलेगा कि असल में क्या क्या चीजें हो रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।